जो लोग YouTube पर वीडियो बनाते हैं उनके लिए वो एक नोटिफिकेशन कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। अचानक से पता चलता है कि आपके वीडियो पर किसी ने दावा कर दिया है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं कि YouTube पर ये कलेक्टिंग सोसाइटी के दावे आखिर हैं क्या और इनका सही-सही मतलब क्या होता है। हाँ, बिल्कुल यही लाइन। म्यूजिक पब्लिशिंग राइट्स कलेक्टिंग सोसाइटी ने इस कंटेंट पर दावा किया है। यूट्यूब स्टूडियो में जैसे ही ये लाइन दिखती है ना, कई क्रिएटर्स का तो दिल ही बैठ जाता है। दिमाग में टेंशन शुरू हो जाती है कि भाई अब क्या होगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इसका असल में मतलब क्या है। क्या चैनल किसी खतरे में है या वीडियो को हटा दिया जाएगा। चलिए आज इस पूरे मैसेज को ठीक से समझते हैं और देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में असल में करना क्या चाहिए। अच्छा, इस दावे को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये दावा करने वाली संस्था, ये कलेक्टिंग सोसाइटी आखिर है कौन। आप इन्हें एक तरह से म्यूजिक की दुनिया का गार्डियन या रक्षक भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो कलेक्टिंग सोसाइटीज होती हैं, ये एक तरह से आर्टिस्ट के एजेंट की तरह काम करती हैं। जरा सोचिए, अगर हर सॉन्ग राइटर को दुनिया भर में अपने गाने के हर इस्तेमाल पर खुद ही पैसे इकट्ठे करने पड़ते, तो ये तो कभी न खत्म होने वाला काम हो जाता। तो बस ये संगठन उनके लिए ये मुश्किल काम आसान कर देते हैं ताकि कलाकारों को उनके काम का सही हक मिल सके। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सीधा सा है। देखिए, एक गाना बना, फिर उसका कहीं इस्तेमाल हुआ, चाहे वो रेडियो पर हो, टीवी पर या फिर किसी यूट्यूब वीडियो में। इसके बाद सोसाइटी रॉयल्टी जमा करती है और आखिर में उस गीतकार को उसके काम का पैसा मिल जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे कलाकारों को उनका हक मिलता रहता है। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है। ये संगठन पूरी दुनिया में, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि अगर ब्राजील में बना कोई गाना लंदन में भी बजे तो भी उस कलाकार तक उसका हक पहुंच जाए। अब देखिए, इसका सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है, चाहे गाना किसी असली पब में बजे या फिर यूट्यूब पर। ऑफलाइन दुनिया में मान लीजिए लंदन के किसी पब में ब्राजील का कोई गाना बजा तो वहां की सोसाइटी रॉयल्टी जमा करेगी। ऑनलाइन दुनिया में भी ठीक ऐसा ही होता है। यूट्यूब का सिस्टम उस म्यूजिक को पहचान लेता है और सोसाइटी को बता देता है। मतलब अंत में दोनों ही सूरतों में कलाकार को फायदा होता है। चलिए अब सीधे उस पॉइंट पर आते हैं जो क्रिएटर्स के लिए सबसे जरूरी है। ये पूरा मामला एक यूट्यूब क्रिएटर के वीडियो से सीधे सीधे कैसे जुड़ता है, आखिर ये दावा आता कैसे है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कोई इंसान बैठकर एक एक वीडियो नहीं देख रहा है। ये यूट्यूब का एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसे कंटेंट आईडी कहते हैं। और ये सिस्टम लगातार अपलोड हो रहे लाखों वीडियोस को स्कैन करता रहता है। और ये दावे ना अक्सर अनजाने में ही हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बाजार में व्लॉग बना रहा है और पीछे किसी दुकान में गाना बज गया तो भी दावा आ सकता है। किसी ने किसी गाने का बहुत ही बढ़िया कवर गाया तब भी दावा आएगा। यहां तक कि अगर किसी लाइव शो को रिकॉर्ड किया है और उसमें कोई गाना बज रहा है तो भी कंटेंट आईडी उसे पकड़ सकता है। तो जब ये दावा आ जाता है तब क्रिएटर एक दोराहे पर खड़ा होता है। अब क्या किया जाए? यहां पर दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि दावे को चुपचाप स्वीकार कर लिया जाए। इसमें ज्यादातर केस में वीडियो चलता रहता है, चैनल को कोई नुकसान नहीं होता। बस उस वीडियो से जो भी कमाई होगी वो म्यूजिक के असली मालिक को चली जाएगी। दूसरा रास्ता है दावे का विरोध करना। लेकिन यह रास्ता तभी अपनाना चाहिए जब 100% यकीन हो कि दावा गलत आया है। तो आइए इस दूसरे ऑप्शन को, यानी विरोध करने वाले फैसले को जरा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि यह फैसला बहुत सोच समझ कर लेना पड़ता है। एक गलत कदम चैनल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। आप विरोध सिर्फ तभी कर सकते हैं जब कुछ खास वजह हो, जैसे कि वीडियो में सच में कोई म्यूजिक है ही नहीं, या फिर सारा म्यूजिक आपका खुद का ओरिजिनल है, या आपने किसी कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का इस्तेमाल किया है जिसका लाइसेंस आपके पास है। अगर वीडियो में म्यूजिक है ही नहीं, सिर्फ आपकी आवाज है, तब भी आप विरोध कर सकते हैं। और ये बात बहुत बहुत जरूरी है, प्लीज इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास कोई ठोस वजह नहीं है और फिर भी दावे का विरोध कर दिया तो ये चैनल के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। देखिए होता क्या है, मामला बहुत तेजी से बिगड़ सकता है। आपने गलत विरोध किया, म्यूजिक के मालिक ने उसे खारिज करके वीडियो हटाने की रिक्वेस्ट कर दी। इसके बाद यूट्यूब वीडियो को हटा देगा और चैनल पर आ जाएगी एक कॉपीराइट स्ट्राइक। और ये एक साधारण से दावे से कहीं ज्यादा सीरियस मामला है। और इसका आखिरी नतीजा 3 स्ट्राइक का मतलब है चैनल हमेशा के लिए बंद। इसीलिए दावे का विरोध तभी करें जब आप 101% पक्के हों। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें फटाफट एक बार दोहरा लेते हैं।
कलेक्टिंग सोसाइटीज कलाकारों की रक्षा करती हैं। दावे ऑटोमेटिक होते हैं कंटेंट आईडी से। बैकग्राउंड में बजने वाला म्यूजिक भी पकड़ा जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, एक दावा अपने आप में स्ट्राइक नहीं होता और विरोध करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो आखिर में एक सवाल बचता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अब जब हम इस पूरे सिस्टम को बेहतर तरीके से समझते हैं तो क्रिएटर्स और म्यूजिक बनाने वाले कलाकार इस डिजिटल दुनिया में एक दूसरे का साथ देते हुए और बेहतर तरीके से कैसे काम कर सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।